MCQ 41. In the hydrolysis of bromoethane by aqueous sodium hydroxide, what is the nature of the attacking group and of the leaving group? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप की दी गई हैं। अल्फा ऑप्शन में है इलेक्ट्रोफाइल, बीटा ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और चार्ली ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, डेल्टा ऑप्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज कि ये दरअसल क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें आप देखें कि ब्रोमोइथेन जो है, जो कि CH3CH2 बॉन्ड Br प्लस NaOH, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उस सूरत में जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है वो प्रोडक्ट होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, यानी एथानॉल हासिल होगा प्लस NaBr। तो यहाँ पर जो Br है ये यहाँ पर होगा लिविंग न्यूक्लियोफाइल और OH जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, और इस तरह हमें प्रोडक्ट हासिल होगा एथानॉल। तो ये दरअसल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर डेल्टा। Means are prepared by dehydration of alcohol in the presence of suitable dehydrating agent. The order of ease of dehydration will be, ऑप्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन टर्शरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन प्राइमरी, बीटा ऑप्शन इज सेकेंडरी ग्रेटर दैन प्राइमरी ग्रेटर दैन टर्शरी, एंड चार्ली ऑप्शन इज प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शरी। डेल्टा ऑप्शन इज ऑल हैव सेम टेंडेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा अल्फा। Alkenes are prepared by dehydration of alcohol in the presence of suitable dehydrating agent, तो इसमें ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होगा अल्फा। रीज़न आप देखें इसमें कि अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये है कि टर्शरी अल्कोहल दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। इसमें आप देखें कि टर्शरी जो कार्बोकैटाइन बनता है दैट्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द secondary, which in turn is more stable as compared to primary। इसमें अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ यूँ हम शो कर सकते हैं। इसमें ये हमारे पास जो है ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा और ये सेकेंडरी, एंड दिस वन इज द फर्स्ट वन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइमरी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर अल्फा ऑप्शन, टर्शरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी एंड दैट्स ग्रेटर दैन प्राइमरी। नेक्स्ट आप देखिए 43, 2-propanol कैन शो आइसोमेरिज्म एज, अल्फा ऑप्शन है मेटामेरिज्म, बीटा ऑप्शन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, चार्ली ऑप्शन पोजीशन आइसोमेरिज्म और डेल्टा ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अलबत्ता इसमें अगर आप गौर से देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेल्टा, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न उसकी ये है कि जो अल्कोहल्स हैं और ईथर्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। यही बात हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं इसी यूनिट के MCQ नंबर 19 में, तो आप वहाँ से ज़्यादा डिटेल से इसको देख भी सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा। नेक्स्ट 44, which one does not show geometrical isomerism? Option we have alpha option 2-butene, beta option 2-pentene, charlie option 1-butene और delta option है 1-bromo 2-chloropropene। geometrical isomerism शो करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं, और दोनों जो कार्बन है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप का अटैच होना ज़रूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा फिर डेल्टा। वन एल्कीन जो हैं दे डू नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये शो नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप देखें इसकी ज़्यादा जो डिटेल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी यूनिट के MCQ 38 में। यू कैन चेक दैट MCQ नंबर 38, बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता जो है वो MCQs है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा। UHS MCAT KIPSAT यूनिट 9 MCQ 45। इस वीडियो में हम 45, 46, 47 और 48 चार MCQs हम डिस्कस करेंगे।
MCQ 45 is, which of the following is homocyclic fused aromatic hydrocarbon? Option alpha option is para dibenzyl benzene, beta option anthracene, Charlie option biphenyl, delta option triphenyl methane. Correct option here will be beta anthracene. अल्फा ऑप्शन में आप देखें कि पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, इसके आइदर साइड पर आप देख सकते हैं एक ये और एक ये, दो यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप अटैच है। इस तरह ये बनेगा पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन, और इसमें जो एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग सेपरेटेड है, नॉट फ्यूज्ड। एंथ्रासाइड का स्ट्रक्चर ये है, इसमें तीनों बेंजीन के जो रिंग हैं वो तीनों के तीनों बेंजीन रिंग जो हैं वो फ्यूज्ड हैं। तो क्वेश्चन भी, स्टेटमेंट भी यही थी कि होमोसाइक्लिक फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हमारी एंथ्रासीन थी। चार्ली ऑप्शन में देखें तो फिनाइल का स्ट्रक्चर ये है, ये दोनों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों भी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग जो है ये दोनों सेपरेटेड है, नॉट फ्यूज्ड, आइसोलेटेड है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे ट्राइफिनाइल मीथेन, इसमें भी तीनों एरोमेटिक रिंग जो है वो आइसोलेटेड है, ये सेपरेट हैं, दे आर नॉट फ्यूज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए हमारा था अल्फा एंथ्रासीन। नेक्स्ट MCQ 46. The IUPAC name of tartaric acid is alpha option 2-hydroxypropanoic acid, beta option 2-hydroxybutanoic acid, Charlie option 2,3-dihydroxybutanoic acid, और डेल्टा ऑप्शन है 2,3-dihydroxybutane acid. Correct option here will be delta 2,3-dihydroxybutane acid. टार्टेरिक एसिड के स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, 4 कार्बन एटम है इसमें। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, नेक्स्ट कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। इसमें कार्बन नंबर 2 के साथ एक OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी ये दरअसल एक डायोइक एसिड है, इसलिए आयुपिक नेम इसका होगा 2,3-डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डेल्टा। MCQ 47. Which substance in a vehicle exhaust results from incomplete combustion of hydrocarbon fuel? Option we have alpha option CO, beta option H2O, Charlie option N2, delta option NO. तो correct option हमारा यहाँ पे होगा alpha. Why that is correct option? इसमें चार्ली और डेल्टा की बात करें तो कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में दैट डज नॉट प्रोड्यूस NO एंड N2, ये इसके प्रोडक्ट नहीं होते। वाटर कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन दोनों सूरतों में प्रोडक्ट होगा, और इनकम्प्लीट कंबस्शन की बात की जाए तो स्पेसिफिकली उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो विच सब्सटेंस इन अ व्हीकल एग्जॉस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से जो इसमें से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो अल्फा ऑप्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। नेक्स्ट 48. The simplest conjugated alkene will have alpha option 6 carbon atoms, beta option 3 carbon atoms, Charlie option 4 carbon atoms, and delta option is 5 carbon atoms. Correct option here will be Charlie. Conjugated alkene,
इसके लिए अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन इज सिंपलेस्ट कॉन्जुगेटेड एल्कीन मीन कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे जो कि एक सिंपलेस्ट कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनाएगा। तो इसमें हमने एक सिंपलेस्ट कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनाया जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सिंगल और दरमियान में यहाँ डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अब इसमें आप देखें कि यहाँ मिनिमम 4 कार्बन एटम्स होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 4 कार्बन एटम। इससे ज़्यादा कार्बन एटम का भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इज अबाउट द सिंपलेस्ट कॉन्जुगेटेड एल्कीन, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी चार्ली। UHS MCAT KIPSAT यूनिट 9 MCQ 49। इस वीडियो में हम MCQ 49 से लेकर 52 तक डिस्कस करेंगे। Which of the following mode of hybridization show non-coplanar structure? Alpha option sp, beta is sp2, Charlie sp3 and delta is all of these. Correct option here will be Charlie sp3. sp, sp2 और dsp2 they are the planar mode of hybridization, जबकि sp3 ये नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, यानी ये नॉन कोप्लेनर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा फिर चार्ली। नेक्स्ट 50, विच वन इज नॉट एन एलिमिनेशन चेंज? अल्फा ऑप्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बीटा dehydrohalonation of isopropyl chloride, Charlie dehydrohalonation of ethylene bromide, and delta option is denaturation of alcohol. Correct option here will be delta, denaturation of alcohol. अल्कोहल की जब डीनेचुरेशन करते हैं तो उसमें हम 10% मेथानॉल CH3OH ऐड करते हैं और उसको डिटेस्ट करने के लिए ताकि अनफिट हो जाए फॉर ड्रिंकिंग, उसमें फर्दर हम पेरोडीन या एसीटोन की स्मॉल अमाउंट भी ऐड कर देते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा फिर डेल्टा, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज नॉट एन एलिमिनेशन चेंज। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? अल्फा ऑप्शन थायोफिन, बीटा टॉलिन, चार्ली फिनोल and delta pyridine. Correct option here will be beta, toluene. टॉलिन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जबकि अल्फा, चार्ली और डेल्टा आई मीन थायोफिन, फिनोल और पैरिडीन ये तीनों भी एरोमेटिक तो हैं लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे थायोफिन में सल्फर मौजूद है, टॉलिन ये तो हाइड्रोकार्बन भी है और एरोमेटिक भी है, फिनोल एरोमेटिक तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पेरिडीन अगेन इज एरोमेटिक बट दैट इज नॉट हाइड्रोकार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर बीटा टॉलिन। 52, आयुपिक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारे पास है और ऑप्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, बीटा ऑप्शन 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, चार्ली ऑप्शन 2 विनाइल प्रोपेन एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1 आइसोप्रोपाइल इथीन। करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी अल्फा। व्हाई दैट इज करेक्ट ऑप्शन? आयुपिक नेम लिखने के लिए जो हम रूल फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लोकेट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा और उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे उस एंड से जहाँ पे डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। और अगर आप देखें यहाँ पे इस केस में तो दोनों साइड से कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन जो है वो सेम है, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस साइड से नियरेस्ट होगा, उसी साइड से नंबरिंग की जाएगी। तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 2 3 और ये कार्बन नंबर 4 होगा, यानी ये ब्यूटीन तो है बिकॉज कि कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। और उसके बाद कार्बन नंबर 2 के साथ आप देखें कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। जब ये मिथाइल ग्रुप भी अटैच है तो इसका मतलब दरअसल ये हुआ कि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जब मिथाइल है तो ये बनेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर अल्फा ऑप्शन
2-methyl 2-butene is the IUPAC name of the given compound. UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 53. इस वीडियो में हम MCQ 53 से लेकर 56 तक डिस्कस करेंगे. The class of compound that does not have sp2 hybridized oxygen. Alpha option esters, beta ethers, Charlie option carboxylic acid, and delta acetamides. Correct option here will be beta ethers. Alkanes, ethers, amines, alkyl halides और अल्कोहल, इनमें अदर देन हाइड्रोजन बाकी एटम्स सारे sp3 हाइब्रिडाइज ही होते हैं. और अगर आप ईथर को देखें, ये हमने एक ईथर का फॉर्मूला लिखा. इसमें जो ऑक्सीजन है इस पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसकी आइदर साइड पर एक एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड. वैसे मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि आप जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ को काउंट डाउन कर लें, उस एटम के अराउंड कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. जबकि अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन में देखें तो एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडामाइड, इन तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप तो मौजूद होता ही है. और इसमें आप देखें कि जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे भी 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसमें यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है. इस तरह आप देखें कि 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हुई और इसलिए ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो क्वेश्चन था कि द क्लास ऑफ कंपाउंड दैट डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन. तो ईथर में sp3 है, लेकिन बाकी एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडामाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा फिर हमारे पास बीटा, दैट इज ईथर्स. नेक्स्ट MCQ 54. The hybridization of the central carbon in H2C double bond CH2. Option we have alpha option sp3, beta is sp2, Charlie sp and delta option is dsp2. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा चार्ली, दैट इज sp. कैसे होगा आप देखें, इस स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल कार्बन है जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया है, इसके आइदर साइड पर 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं और इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए ये होगा sp हाइब्रिडाइज. वैसे मैंने बताया था कि जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अगर आप चेक कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, इसलिए ये कार्बन होगा sp हाइब्रिडाइज. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर चार्ली. नेक्स्ट 55. Halogenation of alkanes is an example of alpha option है oxidation, beta option reduction, Charlie option nucleophilic substitution and delta option is free radical substitution. Correct option यहाँ पे होगा delta, free radical substitution. अगर आप free radical substitution को देखें तो उसका मैकेनिज्म ये है जिसमें इनिशियली फ्री रेडिकल बनता है जो कि इनिशिएशन स्टेप कहलाता है, फिर प्रोपोगेशन स्टेप्स हैं और उसके बाद लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप होता है. तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म शो किया गया है. तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो करेक्ट ऑप्शन होगा फिर डेल्टा. MCQ 56. इसमें आप देखें कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2-butene विद SBr इज अल्फा ऑप्शन है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br. बीटा ऑप्शन में आप देखें CH3 बॉन्ड CH जिसके साथ Br बॉन्डेड है और फिर नेक्स्ट आप देखें CH2 बॉन्ड CH3. चार्ली ऑप्शन में देखें CH3 बॉन्ड CH जिसके साथ Br बॉन्डेड है और नेक्स्ट जो CH है इसके साथ भी Br बॉन्डेड है एंड देन CH3. डेल्टा ऑप्शन में CH2 इसके साथ इनिशियली आप देख सकते हैं कि Br बॉन्डेड है और फिर CH के साथ Br बॉन्डेड है, फिर CH2 CH3 है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा हमारे पास बीटा. वाई दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, आप देखें 2-butene में HBr जब हम ऐड करते हैं तो उस सूरत में इनिशियल पहला जो स्टेप होगा जो कि रीडिटर्मिंग स्टेप भी है, इस मैकेनिज्म को आप देखें तो इसमें कार्बोकैटायन बनता है. ये जो कार्बोकैटायन बनता है दिस इज कार्बोकैटायन. इस कार्बोकैटायन पर फिर ये Br नेगेटिव जो है ये अटैक करेगा और इस तरह हमें प्रोडक्ट हासिल होगा दिस वन. ये जो प्रोडक्ट हासिल होता है ये एक्चुअली 2-bromobutane है और ये प्रोडक्ट, और अगर आप बीटा ऑप्शन को देखें दैट इज द सेम. तो 2-butene
उसमें जब आप एडिशन करते हैं HBr की, तो उसकी नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है दैट इज़ बीटा मीन के 2 ब्रोमोब्यूटेन हासिल होगा। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो उस सूरत में हमें मार्कोनोव रूल अप्लाई करना होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बीटा। UHS MCAT KIPSAT यूनिट 9 MCQ 57। इस वीडियो में हम MCQ 57 से लेकर 60 तक डिस्कस करेंगे। A mixture of ethyl iodide and normal propyl iodide is subjected to reverse reaction. The hydrocarbon which is not formed, alpha option is normal butane, beta option normal pentane, Charlie option normal propane, and delta option is normal hexane. Correct option here will be Charlie, normal propane. वर्स रिएक्शन में जब हम सोडियम के साथ डिफरेंट अल्काइल हेलाइड को ट्रीट करते हैं तो उस सूरत में हमें डिफरेंट अल्केन्स हासिल होते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स हमें हासिल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इथाइल आयोडाइड और नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड है। इसमें इथाइल आयोडाइड के साथ वर्स रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो नॉर्मल ब्यूटेन होगा, जो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। इसी तरह जब नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड जो है इसका वर्स रिएक्शन होगा तो उस सूरत में हमें प्रोडक्ट हासिल होगा नॉर्मल हेक्सेन, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। और दोनों जब मिलेंगे और सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, वर्स रिएक्शन देंगे, तो फिर दोनों कार्बन एटम्स को आप अगर एड अप कर लें तो ये बनेंगे 3 + 2 दैट इज़ 5। तो तब हमें हासिल होगा नॉर्मल पेंटेन, बीटा ऑप्शन जो दिया गया है। तो क्वेश्चन वाज एक्चुअली कि कौन सा इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली, नॉर्मल प्रोपेन। नेक्स्ट MCQ 58। इन marshy places usually dash gas is produced. Option we have alpha option methane, beta option ethane, Charlie option ethene, and delta option is ethine. Correct option here will be alpha, मीथेन। जॉन डाल्टन ने इनिशियली ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मार्शी एरियाज़ हैं उसमें बबल्स की सूरत में ऑर्गेनिक मैटर के बैक्टीरियल डिके से कुछ गैसेस रिलीज़ होती, और जो मेजर गैस उसमें रिलीज़ हुई वो गैस एक्चुअली थी मीथेन। और उस मीथेन को उसने कलेक्ट करके जब बर्न किया तो दैट एक्चुअली कैचेस फायर। तो ये मीथेन या नेचुरल गैस का जो 85% है मीथेन ही होता है। मार्शी एरियाज़ में चूँकि ऑब्ज़र्व की गई इसलिए आप इसको मार्श गैस भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर अल्फा ऑप्शन मीथेन। 59। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? अल्फा ऑप्शन CCl4, बीटा ऑप्शन CHCl3, और चार्ली ऑप्शन है HCN, डेल्टा ऑप्शन है CS2। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा चार्ली, HCN। रीज़न उसकी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो प्रॉपर्टी है जिस पर आप उसको क्लासिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसमें हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इसके अलावा वो प्रेफरेबली कोवलेंट बॉन्ड होगा, या फिर कोई सब्स्टिट्यूशनल डेरिवेटिव होगा। जैसे अल्फा ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास CCl4 है या फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, या इसी तरह आप डेल्टा ऑप्शन में देख सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड है। और HCN की बात करें तो HCN में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो है और वो कोवलेंट भी है, लेकिन ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है और इस तरह ये आयनिक कंपोनेंट H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। इस तरह ये बिहेव करता है जस्ट लाइक एन इनऑर्गेनिक साल्ट। और अगर हम H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दें अल्कली मेटल से तो उस सूरत में सोडियम साइनाइड बन जाएगा विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ HCN। इसीलिए HCN को हम क्लासिफाई करते हैं एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा फिर चार्ली। 60। A hydrocarbon which is liquid at room temperature decolorize aqueous bromine. What could be the molecular formula of the compound? Option we have
alpha option C2H2, beta option C7H16, Charlie option C2H4, and delta option is C10H20. Correct option here will be delta, that is C10H20. दो बातें हमारे पास हैं एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो उसमें एक तो ये है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए जो डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन सोल्यूशन को। तो उसके लिए आप देखें कि अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तो अल्फा ऑप्शन में इथाइन जो कि गैस है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। बीटा ऑप्शन जो है ये हेप्टेन जो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी दैट इज नॉट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चार्ली ऑप्शन में बात करें तो C2H4 ये इथीन है, ये गैस है। और इसी तरह डेल्टा ऑप्शन जो है ये हमारे पास डिकीन है और ये अनसैचुरेटेड लिक्विड है। रीज़न उसकी ये है कि जो एल्कीन्स हैं कार्बन 5 से कार्बन 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो अल्कीन्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इससे जो लोअर हैं वो गैसियस फॉर्म में और इससे जो हायर हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर डेल्टा C10H20, दैट इज डिकीन, दैट इज द alkene which is liquid at room temperature. Thank you for watching this video. I am Abid Rajput from AR Chemistry channel. Subscribe this channel for more MCQs for the preparation of entry test.